I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on a OC and show up and then they shut down. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Okay. I've been fucking on some poppin' pills, man, I feel it's like a rock star. I've been fucking on some poppin' pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up and then they shut down. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Switch my weekend back in black and started saying rest in peace to Bon Scott. Said that we blowin' smoke, she hits me light a fire like a North Sun. The full on stage, totally leave my fucking show in a cop car. She was legendary through a TV out the window of the montage. Cooking on the table like a bone, don't give a damn. Dude, your girlfriend is a groupie, she just tryna get in. So you know with the band, hey, hey. Now she acting out of pocket, try to grab her from my pants. I'm a bitch in my trailer, say she ain't got a man. And they know about a man, hey, hey. एवरीवन, जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको लखनऊ के लेजेंड से मिलवाएंगे, वैसा ही एक लेजेंड इस जिम के अंदर भी है और इस जिम का नाम है व्यायाम शाला। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जिम तो है ही, साथ में उसके प्रोटीन्स एंड सप्लीमेंट्स शॉप्स भी हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं हम लोग ऊपर, कम ऑन। हेलो एवरीवन, तो आज हम लखनऊ की जिस हस्ती के साथ बैठे हुए हैं, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि वो क्या है। तो सर, कुछ अपने बारे में बताना। मेरा नाम मयंक मिश्रा है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, एसआर ग्रुप में। और बाकी मैं बीटेक एंड एमटेक किया है मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। तो थोड़ा बहुत फिटनेस पे भी अपना है शौक़, तो वो कर रहे हैं हम, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा मोटिवेट कर पाएँ लोगों को। जी। तो सर, जैसे कि आपने इतना बड़ा, जैसे हम लोग नीचे से आके देख रहे थे कि इतना बड़ा जिम है सर का और खुद का सप्लीमेंट स्टोर भी है, तो सर आपके मतलब माइंड में क्या आया कि ये सप्लीमेंट स्टोर और जिम सेटअप करना चाहिए? ऐसा कुछ मतलब मैंने कुछ प्लान नहीं करा था कि मुझे कोई जिम खोलना है या किसी तरीके का और भी कोई काम। तो ये सब मैंने अपने बस केवल एक पैशन के लिए, कि मैंने जैसे बताया था कि वर्कआउट्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि फेस्टिवल्स आ जाते हैं तो वहाँ पे आप बंद हो जाती हैं या कोई ऐसा पब्लिक फेस्टिवल होता है, तो अब अपनी जिम होगी। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे पास अपनी एक जिम होनी चाहिए। मतलब इतना आपको बचपन से ही था कि हाँ, कुछ मेरे को शुरू से था, जब से मैंने स्टार्ट करा और जब मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया इसमें, तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए। मैं अपने कॉलेज डेज से ही वर्कआउट कर रहा हूँ। कब से आपने तो स्टार्ट तो बहुत पहले से किया था।
तो वो अगर मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा बहुत टाइम हो गया, बट मेरा जो एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं आपको तो मैं 2004 से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। 16 ईयर्स हो गए और अभी तो आगे बहुत जाना है। तो बाकी अगर हम बात करें जिम का, तो जिम तो जस्ट मेरे लिए एक ऐसा सेकंड होम है कि भाई एक मेरा जिम होना चाहिए जहाँ पे भी हम कहीं पे भी से आ रहे हैं तो अपनी वर्कआउट नहीं स्किप होनी चाहिए। वैसे मेरे घर पे भी थोड़ा बहुत मैं सामान रखता हूँ अपना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर इंजीनियरिंग के मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और हमको पता भी चला है कि सर ने कुछ कोर्सेज भी किए हैं जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है। तो सर कोर्सेज एक्चुअल में मैंने ज़्यादा किसी मोटिव के लिए वो कोर्सेज नहीं किए थे। मैंने सेल्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए अपनी किए थे। एक आपका यूएस सर्टिफिकेशन है NCSF, नेशनल काउंसिल ऑफ स्ट्रेंथ एंड फिटनेस। तो ये कंप्लीट बॉडी बिल्डिंग, तो क्या कहेंगे इसको, फिटनेस कोर्स कहेंगे, जिसमें बहुत सारे आपके डाइट्स के भी चैप्टर्स ऐड हैं और फिटनेस से भी रिलेटेड काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐड हैं। तो वो मैंने करा हुआ है और उससे बहुत सारी चीज़ें मेरे को बाद में हेल्प मिली। मुझे बहुत सारे जो ब्रो साइंस जिसको बोलते हैं, बहुत सारे मिथ हम लोगों में इसमें चलते हैं कि ये नहीं खाओगे, इतने बजे नहीं खाओगे, अगर कार्ब्स ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्या मिथ्स हैं वो सब उसमें आपने पढ़ा? और बहुत सारी चीज़ें हैं मिथ्स। अगर हम देखें तो बहुत सारे मिथ्स हैं हम लोगों के कि कार्ब नहीं इंटेक करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे आके बोलते हैं कि रोटी नहीं खानी चाहिए। तो अब उनका हो सकता है अपना अपना व्यू है, बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं। आपको सब कुछ लेना है। हाँ, क्वांटिटी डिपेंड करेगा कि आप किस प्रोग्राम में हैं, क्या आपके गेन, क्या आपके गोल्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना क्या लेना है। जी। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग, और एक बॉडी बिल्डिंग प्लेयर को कितना टाइम देना चाहिए जी। इस बॉडी जिम में, और एक नॉर्मल फिटनेस के लिए कितना टाइम देना चाहिए? एक्चुअल में अगर हम बात करें बॉडी बिल्डिंग की, तो बॉडी बिल्डिंग तो एक तरीके का अपना स्पोर्ट हो गया। स्पोर्ट है। अब उसमें जो लोग कॉम्पिटिट करते हैं उनकी अलग लाइफस्टाइल है, उनको आप जनरल फिटनेस से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो एक बैंक मैनेजर को क्या ज़रूरत है कि वो 6 पैक ऐप बना के घूमे? जी भाई वो क्यों ही बनाएगा? तो मेन चीज़ है कि हम जो ज़्यादा हमारा जो फोकस होना चाहिए वो फिटनेस पे होना चाहिए, क्योंकि जो बॉडी बिल्डिंग है वो एक अलग डायरेक्शन है, उसमें अलग तरीके की चीज़ें चलती हैं। अगर आप उस चीज़ को लेके मोटिवेट हैं तब आप उस तरफ जाइए। अदरवाइज़ आप फिटनेस बहुत है आपके लिए, फिटनेस में बहुत सारी चीज़ें हम करने के लिए। आप दिन का अगर 45 मिनट भी निकाल रहे हैं नॉर्मल फिटनेस तो नॉर्मल फिटनेस के लिए, फिटनेस का मतलब है कि आप डॉक्टर से दूर रहें, रोज़मर्रा की चीज़ें कर पाएँ। अगर आपको 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलना पड़े तो कभी आप थके नहीं, ठीक है ना। आप एक मतलब अच्छी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, आप नॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं तो आप पे अच्छे लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब फिटनेस में क्या है कि फिटनेस में हम वर्कआउट तो कर ही रहे हैं, हम दिखते कैसे ये मैटर नहीं करता है, हम अंदर फील कैसा करते हैं ये मैटर करता है, ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग में हम फील कैसा करते हैं ये मैटर नहीं करता, हम दिखते कैसे हैं ये मैटर करता है। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपने कभी सोचा कि आगे कॉम्पिटिट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी डेफिनेशन है आपकी? जी, कॉम्पिटिट का तो मैंने कभी सोचा, पहले तो नहीं सोचा था, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि कभी एक टाइम मैं सोच रहा हूँ कि कभी एक टाइम तो ऐसा आए कि जब मैं स्टेज पे हूँ अपने लिए, ताकि मैं आने वाले टाइम में जब अपने को मैं बता सकूँ कि हाँ ठीक है मैंने एक टाइम में इस स्टेज को कॉम्पिटिट किया, तो मे भी आने वाले टाइम में मैं ट्राई करूँगा, एक बार ट्राई करूँगा। सर किस लेवल पे ट्राई करना चाहिए? अब देखिए बात यह कि अभी जैसे कि अब आप जिस वेट कैटेगरी में लाई कर रहे हैं तो उसी में आप ट्राई करोगे। अब यहाँ पे कोई वेटेज तो है नहीं कि आपकी कितनी डिग्री है, आप कितने पढ़े लिखे हो, उसकी तो कोई डिग्री नहीं है। आप स्टेज पे कैसे दिख रहे हो वही है। सर किस गेम में खेलेंगे आप, बॉडी बिल्डिंग खेलेंगे या मैन फिजिक? नहीं, मैं तो मैन फिजिक में ही खेलूँगा, क्योंकि मेरा जो स्ट्रक्चर है या जो मेरी फिजिक है वो मैंने अपने आप को भी लीन ही रखा हुआ है, क्योंकि मुझे बॉडी आप वैसे ही बनाओ जो आपको पसंद हो, ठीक है ना। तो मुझे अपने को लीन देखना, मस्कुलर देखना ही अच्छा लगता है, तो मैं उसी चीज़ को मेंटेन करता हूँ ओवर द ईयर। जो लोग मेरे को सालों साल लीन रहते हैं। जी 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 बहुत ही बड़ी बात है लीन रहना सालों साल। उसमें देखिए लीन रहने में सबसे ज़्यादा आपको वर्कआउट तो चलो आप एक लेवल पे करोगे ही, आपका वर्कआउट बहुत इंटेंस होना चाहिए, ठीक है, कैलोरी डिफिशिट में आप होने चाहिए, ठीक है। बट मेन चीज़ है कि आपकी डाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा
मतलब आपको हेल्प करेगी आपको लीन रहने में। अदरवाइज़ अगर आपने थोड़ा बहुत भी 19-20 किया तो आपके डेफिनेशंस जाने लगेंगे। सर जब कैलोरी डेफिशिएट पे रहते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं अपना कॉलेज एंड वर्कआउट? देखिए मैं तो अपनी डाइट खुद मेंटेन करता हूँ, खुद बनाता हूँ लगभग सारी चीज़ें, और मेरे पास अपना एक बैग है तो उसमें मैं सारी चीज़ें सारे मील्स में रख के ले जाता हूँ कि कितने बजे क्या खाना है, तो उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें मेंटेन करता हूँ। सर कॉलेज में आपको कोऑपरेट करते हैं कि मतलब एवरी इन जी हाँ 2 घंटे पे मतलब मील लेने का ऐसा कोई वहाँ प्रॉब्लम पे तो नहीं होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज में आपके लेक्चर्स अपने हिसाब से, आपके जो शेड्यूल बन गया उस हिसाब से आप अपनी मील रख सकते हैं। 1 घंटे का लेक्चर होता है, उसके बाद आप फिर वाटर ब्रेक भी होता है, तो उसमें आप अपना मैनेज आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं मैनेज। और मुझे लगता है कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप अगर अपने लिए काम करना चाहें तो आपको काम ना करने दिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि हर जो भी आपके सराउंडिंग में होंगे वो कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे मोटिवेट होंगे। कभी कभी तो सर आपको ऐसा लगता होगा लो आप फील करते होंगे आप, जैसे कि मतलब एनर्जी नहीं है आपके? एनर्जी देखिए मेन चीज़ क्या होती है कि अगर आप जैसे कार्ब्स की बात की तो कार्ब्स तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। कार्ब्स जब आप लेते हैं तो आपके अंदर एक ऐसा हार्मोन सेक्रेट होता है जिससे कि आप बहुत अच्छा फील करते हो, हैप्पी फील करते हो। हाँ, तो वो कभी कभी तो थोड़ा सा कभी लगता है, क्रेविंग्स होती हैं, बट वो मैनेज कर लेते हैं हम, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से इस सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो आदत हो गई होगी आपको? जी हाँ, आदत ही हो गई समझ लीजिए। सर की अगर मस्कुलैरिटी हम दिखाएंगे आपको तो आप मतलब इतना तो मिस्टर यूपी का ओवरऑल भी मस्कुलर नहीं होगा जितना सर मस्कुलर है। नहीं, तो सर ऐसा इसका कोई राज है क्या? नहीं, मतलब राज जैसा तो कुछ नहीं है, बट यही है कि मतलब थोड़ा सा जेनेटिकली भी थोड़ा सा तो मैं ब्लेस्ड रहा हूँ, तो उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, जेनेटिक्स आपके तब तक हेल्प करते हैं जब तक आप खुद पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो इनिशियल डेज में अपने लीन होते हैं, एब्स उनके डिफाइन होते हैं, बट जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे वो उन चीज़ों को ख़त्म करते जाते हैं, क्योंकि वो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो स्लो होता जाता है डे बाय डे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप अपने जेनेटिक्स को पहचान के उस पर काम कर रहे हैं तो फिर सो गुड है। जी आपने जैसे कि अभी बताया कि डाइटिशियन का कोर्स किया हुआ है, तो सर आजकल जैसे बहुत सारे लोग हैं तो बॉडी लाइन में ज़्यादा जाना चाहते हैं, फिटनेस लाइन में ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि कितना एक्सपेंस आता है, कैसे क्या होता है? देखिए कोर्स एक्चुअल में बहुत सारे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो 50 to 80 तक आपका हो जाएगा। 50 to 80,000। हाँ, बट अगर आप वैसे भी नॉलेज लेना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर कोर्स करें, बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है। बस ये आपको देखना है कि आप सही साइट्स पे को देख रहे हैं, किस वेबसाइट के थ्रू आप जा रहे हैं। हालांकि आपको अगर हम यूट्यूब पे देखें या बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी पड़ी हुई हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करना है कि आप सही चीज़ों पे जा रहे हैं या गलत चीज़ों पे। नहीं, तो जैसे कि हम लोग जिम में जाते हैं तो बहुत सारे जो क्लाइंट्स आते हैं उनका बोलना होता है क्या आप सर्टिफाइड हैं, तो उनके लिए क्या सर्टिफिकेशन ज़रूरी तो होता ही है? सर्टिफिकेशन का ज़रूरी होना इसलिए मतलब नेसेसरी है क्योंकि आप ऑथराइज्ड हो जाएंगे फिर आप किसी चीज़ को बताने के लिए। जी सर। वही मैंने कहा ना कि जैसे कि आपने कहीं से सुनी नहीं है चीज़ें, आपने डायरेक्ट के एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ी हैं और उसको साइंस से रिलेट करके चीज़ों को समझा है, तो अगर आप वो कर रहे हैं तो आप बेहतर कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप और भी पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, बट एक्चुअल में क्या होता है हमारा यूथ इतना पढ़ना नहीं चाहता है। सर आजकल ऐसा शॉर्टकट्स में ज़्यादा बिलीव रखता है। आजकल ऐसा भी हो रहा है कि मतलब फेक ऑथराइजेशन दे रहे हैं, मतलब फेक सर्टिफिकेट्स। अब देखिए सर्टिफिकेशन जो आपके गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन है वो सही है, ठीक है। बाकी आपका एस हो गया एक सर्टिफिकेशन, एक NCSF हो गया, ठीक है, तो एक E-RAPS हो गया, तो बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन हैं जो बहुत अच्छे हैं और जिनमें कंटेंट जो है वो बहुत रिलेटेड है हमारे चीज़ों से, तो उसमें आप अगर आप उसको कर रहे हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सर आपके हिसाब से जैसे बेस्ट सर्टिफिकेशन क्या है? जैसे अगर किसी को एकदम प्रोफेशनल हाई लेवल प्रोफेशनल बनना है तो बेस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स कौन सा होगा? एक एस है आपका, हाँ, अमेरिकन सर्टिफिकेशन फॉर फिटनेस, तो वो सबसे अच्छा है और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूड हैं। अच्छा बुरा से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिल रही हैं उसमें, क्योंकि उनका जो लिटरेचर है, उनका जो कोर्स कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा डीप है चीज़ों के बारे में। मतलब अगर आप एस कर लेते हैं तो आप जैसे इंटरनेशनल जिम्स जो होते हैं वहाँ भी आप जा बिल्कुल 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 उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं
और अभी इंडिया में क्या है कि हमारे पास जो फिटनेस का जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही इनिशियल है, मतलब अभी इस पे कोई ऑथराइज्ड बॉडी नहीं है जो इसको वॉच कर रही है। तो होता क्या है कई बार कि जो आजकल के बच्चे हैं नए, वो इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ों देख के उनको लगता है कि बहुत क्विक है चीज़ें, बहुत किसी ने इंटरव्यू दे दिया कि हमने एब्स इतने दिन में बना लिए, बट एक्चुअल में ऐसा है कुछ नहीं, वो इल्यूजन है, वो आपको दिखाया जाता है बस कि ऐसा दिखाया जाता है कि ऐसा होगा, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उसके पीछे की भी साइंस अलग है। ठीक है, जो लोग बोलते हैं कि मैं मतलब मैंने एब्स बना लिए हैं और इससे, अब उनको हो सकता है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी की हों, और हो सकता है वो जेनेटिकली ब्लेस्ड हो। तो और यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कोई सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो हर एक बॉडी इंडिविजुअल है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आप जनरल चीज़ों को नहीं थोप सकते। मतलब जैसे कि अगर आपने कोई प्लान यूट्यूब से उठाया या आपने कोई वेबसाइट से उठाया, तो वहाँ पे क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो इनको बेनिफिट करे और आपको बेनिफिट करे, हो सकता है आपको बेनिफिट करे इनको ना करे। अलग अलग बॉडी टाइप पे होता है, वो डिपेंड करता बॉडी टाइप सबकी इंडिविजुअल है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, तो वो उसके जेनेटिक्स को वो कैरी कर रहा है ना आगे, इस वजह से वो ऐसा लग रहा है। तो जैसे कि आपने सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं, तो इसमें एस्टेरॉइड्स की भी नॉलेज आपको काफ़ी कुछ होगा। मैंने बताया ना, जो इस तरीके के कोर्सेज हैं सारे, ये आपको बहुत लीस्ट ही प्रमोट करते हैं कि आप स्टेरॉइड्स की तरफ जाएं, क्योंकि बात यहाँ पे फिटनेस की होती है। तो फिटनेस में इन सब चीज़ों का कोई वो नहीं है, कोई प्लेस नहीं है। जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं उस समय बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, उस समय बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत लंबे समय तक हमको नहीं लेनी चाहिए, यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट वो उन एथलीट्स के लिए है जो किसी गेम का पार्ट है। गेम का मतलब बॉडी बिल्डिंग का, मतलब अगर आपको compete करना है किसी हाँ, stage पे तो उतरना है, मे भी उसमें अब वो भी अंडर गाइडेंस होता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी चैनल से देखा और किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया, तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और आप वर्कआउट करें, अच्छी डाइट लें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिलीव रखिए इस प्रोसेस पे। बहुत शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है, और जो बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे होते हैं उनकी भी जो मसल मैच्योर होने में बहुत टाइम लगता है। देन अगर वो कोई चीज़ ले रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो ये कहना कि बॉडी बिल्डिंग केवल स्टेरॉइड ले के करते हैं लोग, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके मसल्स भी उतना मैच्योर होने चाहिए। अब किसी एक 18 साल के 19 साल के बच्चे को अगर आप ये सब चीज़ें देंगे तो बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लम है, और मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि किसी भी तरीके की आप आर्टिफिशियल इन सब चीज़ों पे जाएं। कोई जैसे कि पर्टिकुलर एज भी होती है कि इस एज के बाद ही लेना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्टेरॉइड्स पूरी तरीके से नो है। कोई भी अगर आप किसी से ही बोलोगे जो यूज़ भी कर चुके होंगे वो भी आपको कभी सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिस्क हैं। अगर आप उसके डीमेरिट्स पे जाएंगे तो बहुत सारी डीमेरिट्स हैं। तो उसमें से सर कुछ आप बता सकते हैं? अब डीमेरिट्स उनकी बहुत सारी ये हैं कि आपके किडनी पे भी जा सकती हैं चीज़ें, लंग्स पे चीज़ें जा सकती हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई मैरिड है तो उसकी सेक्स ड्राइव भी ख़राब हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई भी जो यूज़ भी कर चुका है वो भी आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप उसकी तरफ जाएं। लेना तो बिल्कुल ही नहीं, क्यों, ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मतलब आप अगर एक जनरल एक पब्लिक देखें तो पॉइंट्स में भी परसेंट नहीं होगा जो बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे कॉम्पिटिट करते हैं। अगर एक आप देखोगे तो पॉइंट्स में भी नहीं आएगा। तो फिर ज़रूरत क्या है जब इतना कम लोग वहाँ पे जाके कॉम्पिटिट कर रहे हैं, नॉर्मल लोग फिटनेस की ही बात कर रहे हैं, तो हम नेचुरली ही जाएँ, नेचुरली रिजल्ट मिलेंगे। आपको प्रोसेस पे थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हम कई बार इम्पेशेंस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाहरी उससे। हम बहुत सारे एक्टर्स को देखते हैं, इन सब चीज़ों में देखते हैं, हमको लगता है कि बहुत इजी है, बट उनकी क्या पीछे उनकी क्या प्रिपरेशन है, उनके पास इतनी लंबी टीम है, उनके पास इतना पैसा है। जी सर। तो वहाँ पे हम उनको अपने से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो सर जैसे कि आपका जिम है तो आपके पास भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे एक्साइटेड आते होंगे कि सर मुझे भी 2-3 महीने में एप्स चाहिए, असल में तो आप उसको क्या रिएक्शन देते हैं? होता क्या है कि जैसे आते रहते हैं कि अभी एक दिन आया, एक बच्चा आया तो उसने बोला कि मेरे को 3 महीने में
मतलब ऐसी बॉडी चाहिए। तो अब उस पर क्या मैं रिस्पॉन्स करूँ? तो मैंने कहा कि जो काम जितने दिन में होगा वो उतने ही दिन में होगा, ठीक है। तो आओ ट्राई करेंगे कितना क्या हो सकता है, क्या रिस्पॉन्स हो सकता है। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा वो भी खुल के भी नहीं बताते हैं। खुल के अगर बहुत ज़्यादा किसी को आप डांट दो या तो उसको लगता है कि सामने वाला बहुत मोटिवेट, हाँ, तो मोटिवेट करते हैं इस तरीके से कि जब आप वर्कआउट खुद करने लगोगे, जब आप हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते आप वर्कआउट खुद करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलने लगेगा कि ये इसमें मेहनत है और ये टाइम टेकिंग है। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कोई न्यू मेंबर आया आपके यहाँ, तो उसने डाइट के बारे में पूछा, तो आप कैसे उसकी डाइट ऑर्गेनाइज करते हैं? देखिए डाइट में बेसिकली पहले तो उसका जी जैसे कोई आया, अगर फैट लॉस के लिए आते हैं, कुछ होते हैं मसल गेन जो स्किनी होते हैं, तो आप उनको क्या मैक्रोस बताते हैं? देखिए बात ये होती है जैसे कि जो डाइट बनती है, डाइट मैं ही बनाता हूँ, और जो भी डाइट बनती है वो हर क्लाइंट का या हर इंडिविजुअल का अलग होता है। उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। उसके बाद मे बी उसकी लाइफ स्टाइल पहले मैं पूछता हूँ कि भाई लाइफ स्टाइल तुम्हारी क्या, सुबह से शाम तक का क्या रूटीन है, क्योंकि उस वहाँ मैं डाइट मैं ऐसी बना दूँ कि वो फॉलो ही ना कर पाए तो उस डाइट का फ़ायदा क्या। डाइट हमको ऐसी बनानी चाहिए और ऐसी रखनी भी चाहिए जो हम अपनी लाइफ में एडजस्ट कर पाएँ, क्योंकि हम शुरुआत में क्या बहुत एक्साइटेड होते हैं वर्कआउट करने के लिए, ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमारा एक्साइटमेंट कम होता जाता है। तो उस केस में क्या होता है, फिर हम जब तक रिजल्ट पाने की कंडीशन में होते हैं तब तक हम वो चीज़ छोड़ चुके होते हैं। तो जब भी हम डाइट बनाते हैं तो हाइट, वेट, टाइमिंग्स क्या हैं आपकी, सुबह कर रहे हो आप, शाम में कर रहे हो, उसके बाद आप वेज हो नॉन वेज हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उनसे पूछते हैं। देन उनकी क्या लाइफ स्टाइल है, वो हाउस वाइफ हैं या वो किसी बैंक में काम करते हैं, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनके वर्किंग आवर्स क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें हम करने के बाद फिर बनाते हैं उसका डाइट। और देखिए डाइट में बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी को फैट लॉस की बात करते हैं ना, तो फैट लॉस में बेसिकली कैलोरी डेफिशिट में ही हम रखेंगे उसको। और मेंटेनेंस कैलोरी सर कितना डेफिशिट करवाते हैं आप? देखिए डेफिशिट जो होती है, डेफिशिट का मतलब ये है कि कम। अब जैसे कि आपकी बॉडी है तो आपको मे भी हो सकता है 1500 या 2000 इसके बीच में आपकी कैलोरीज हो, जो आपकी इंटरनल टोटल बॉडी एक्सपेंडिचर है आपकी। तो हर बंदे की जो है वो अलग से कैलकुलेशन होती है उसकी प्रॉपर, BMR कैलकुलेट होती है और सारी चीज़ें कैलकुलेट, कितना प्रोटीन इंटेक उसको चाहिए, क्या गोल है, तो वो कैलकुलेशन होती है, पूरा एक चार्ट बनता है, देन फिर हम उस पर बनाते हैं। जैसे कि आपके पास बिगनर्स आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उनको शॉर्टकट्स में बॉडी चाहिए, तो वो जैसे ही आते होंगे कि अरे कोई पाउडर बताइए, अरे कोई वे प्रोटीन। देखिए बात ये ना कि जैसे कि ये बहुत एक मिथ है पाउडर, जी पाउडर, तो पाउडर एक्चुअल में बता दूं, मैं तो इंजीनियर हूं तो मैं बता दूं, पाउडर एक फॉर्म है मटेरियल की, जैसे कि लिक्विड होता है, ठीक है ना, तो हर लिक्विड क्या पानी है, ठीक है ना, तो लिक्विड तो एक आपकी क्या है, एक फॉर्म है, ठीक है ना, वैसे सॉलिड भी एक फॉर्म है, वैसे पाउडर भी एक फॉर्म है। सारे जो प्रोटीन्स या जो भी चीज़ें आती हैं वो पाउडर फॉर्म में इसलिए आती हैं क्योंकि इनका कंजम्पशन जो है वो इजी हो जाए, केवल इसलिए ये फॉर्म में आती है। इसको सॉलिड भी बनाया जा सकता है बट वो इजी है और डाइल्यूट हो जाती है वाटर में, तो कंजम्पशन इजी होता है। देखिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो सप्लीमेंट की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने थोड़े से आपके गोल अच्छे हैं और आपकी जो प्रोटीन नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं या पर्टिकुलर विटामिन्स की नीड पूरी नहीं हो पा रही है आपकी डाइट से, अब आप वेजिटेरियन हैं, अब वेजिटेरियन में आप सारी चीज़ें दिखा लो कि ये चीज़ें हैं और उसके बाद फिर आपकी डाइट अगर नहीं पूरी हो पा रही है तो फिर आपको थोड़ा बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ये जितने भी सप्लीमेंट होते हैं ये सब नेचुरली एक्सट्रैक्ट होते हैं, कहीं इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं कि इसमें कोई, बस ये लोगों को मिथ है कि वो पाउडर खा के पाउडर तो एक फॉर्म हो गई भाई, एक फॉर्म है, उस फॉर्म में कंज्यूम हो रहा है, बस उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो सर जैसे कि अगर आप बिगनर्स को कुछ बोलना चाहेंगे तो बिगनर्स को कब सप्लीमेंटेशन शुरू करना चाहिए, ऐसा कुछ है? देखिए सप्लीमेंटेशन के लिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो कोई ये ऐसा नहीं कह सकते, ये बेसिकली होता है कि आपके जो बजट है वो कितना है, ठीक है ना भाई। वे प्रोटीन में अगर आप देखोगे तो 2000 का भी है, 10,000 का भी है। तब अब दोनों चीज़ों में कंपेयर तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप केरोसिन ऑयल को आप पेट्रोल से कंपेयर करोगे तो आप दोनों ही जो हैं वो उसमें हैं, दोनों ही जो हैं वो आपके रॉ मटेरियल है, बट वो थोड़ा सा कम फिल्टर्ड है जो केरोसिन है और वो ज़्यादा फिल्टर्ड है पेट्रोल, तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं।
जिसकी जो डाइट बन सकती है उसके बजट में, वो बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब सप्लीमेंटेशन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप नहीं कर सकते हैं अफोर्ड, आप एग्स ले लें। प्रोटीन नीड्स के लिए आप चिकन ले सकते हैं। कंज्यूम तुम कितने समय तक कर पाओगे ये, क्योंकि ये सारे बोरिंग फूड हैं, ये आदमी खा के बोर हो जाता है। तो चूंकि वे प्रोटीन है या किसी तरीके का कोई BCAA है या EAA है, ये सारे कंजम्पशन इनका इजी है, इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं। बस यही है कि इनको आपने बैग में रख लिया, कहीं पे भी आपने शेक करके पी लिया, आपकी नीड थोड़ी सी पूरी हो गई। जैसे कि अब एक इंसान आधा किलो पनीर पर डे तो खा के बोर ही हो जाएगा। अब देखिए पनीर क्या होता है, पनीर में बता दूं, पनीर में प्रोटीन के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्ब्स बहुत होते हैं, ठीक है ना, लैक्टोज होता है उसमें, बहुत सारा फैट होता है, गुड फैट होता है, बट एक रेंज तक ही हमको चाहिए वो। तो इस वजह से फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, उतनी पनीर हम नहीं खा सकते हैं। सर इसी पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जिन लोगों को सर लैक्टोज प्रॉब्लम होती है तो उसको आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए लैक्टोज प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो 60% इंडियंस को लैक्टोज प्रॉब्लम है। लैक्टोज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैक्टोज जो है वो जस्ट एक हार्मोन मतलब आपका बॉडी में आता है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो किसी की बॉडी में कम बनता है, किसी की बॉडी में ज़्यादा बनता है, ठीक है। जैसे कि प्रॉब्लम्स की बात आई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल तो यही चल रही है, मैन बूब्स। तो ये मतलब इजली जाती है कि मतलब कुछ इसकी एक्सरसाइजेस होती होंगी कुछ? मैन बूब्स का जो कंटेंट है ये भी कहीं ना कहीं, आप अगर मैं बताऊं फ्रैंकली बताऊं तो ये भी आपके जेनेटिक्स से ही आता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत एक्सरसाइज किया नहीं है, एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं है इसका, इसको कम किया जा सकता है, इसको 100% एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, फैक्ट है ये, ठीक है। अगर कुछ लोग बोलते हैं हाँ इसको कम किया जा सकता है, आप अच्छे दिखोगे, ऐसा नहीं, शर्टलेस भी आप अच्छे दिख सकते हो, ठीक है, अगर आपने प्रॉपर वर्कआउट करी हुई है, या आप उसके जैसे चेस्ट के बहुत सारे वर्कआउट्स होते हैं, लोअर चेस्ट के बहुत सारी वर्कआउट्स होते हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा जैसे पैरेलल बार हो गया, ठीक है ना, डिक्लाइन बेंच हो गई, प्रेस, तो वो सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो वो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बट अगर कोई चीज़ आपके जेनेटिक्स के साथ आपके साथ आई है तो उसको पूरी तरीके से 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट मिनिमाइज कर सकते हैं, आप दिखोगे अच्छे, ऐसा नहीं है कि खराब दिखोगे। सर कुछ लोग के जैसे कि एस्टेरॉइड्स के लेने से भी रिएक्शन हो जाते हैं, मैन बूब्स गायनो वगैरह हो जाते हैं, गायनो हो जाते हैं, वो गायनो क्या है, वो रिएक्शंस हैं, जी सर वही, वो साइड इफेक्ट्स हैं। नहीं, जैसे कुछ लोगों के, अगर आप मैन बूब्स की बात करो तो ये एक हार्मोन है जो थोड़ा सा मेल में बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है आगे की तरफ जो जीन्स पे हैं, बट उसको मिनिमाइज किया जाता है। और स्टेरॉइड्स में बॉडी टू बॉडी जाता है कि किसको क्या फ़र्क पड़े। जैसे बहुत लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है कि पूरा मतलब बॉडी में बहुत सारे एक्ने हो गए, क्योंकि अब बॉडी क्या होती है, जो एक्ने आते हैं वो क्या होती है कि जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जो एक्सेप्ट नहीं करता है वो, तो वो बाहर कैसे बताएगा आपको, तो वो उन सारी चीज़ों से बताता है कि ये मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको बंद करो, ठीक है ना। बॉडी जो है वो आपकी हर समय आपको इंडिकेट करती है कि ये चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, ठीक है। जैसे कि किसी को चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो सांस फूल रही है, तो बॉडी बता रही है आपको कुछ प्रॉब्लम है अंदर से, आप उसको सही करो, दुरुस्त करो, उसको जाओ डॉक्टर से मिलो, या कुछ और उसके लिए वर्कआउट्स वगैरह आप देखो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, तो बॉडी हमेशा आपको इंडिकेट करेगी। अब आप कितना समझ पाते हो ये डिपेंड करेगा। सर जैसे आपने एक्ने के बारे में बताया, ऐसे ही बहुत लोगों के स्ट्रेच मार्क्स होते हैं जो एकदम रेडनेस भी होती है, उसमें पेन भी काफ़ी होता है, तो सर उसका कुछ? देखिए स्ट्रेच मार्क्स क्या होता है, जब बॉडी थोड़ा सा एब्रप्ट ट्रांसफॉर्म करती है तो आ जाते हैं, कुछ लोगों के बहुत, कुछ लोगों के ज़्यादा आ जाते हैं। जी सर उसका कुछ जो ठीक है हटाने, अब उसमें क्या है कि आप विटामिन वगैरह जो हैं वो थोड़ा सा लीजिए। हालांकि वो ऐसा तो है नहीं कि वो एक टाइम से मैं चुटकी बजाते तो नहीं वो है। ऐसे लोगों के होता है जैसे सडनली जिन्होंने वेट गेन कर लिया या वेट लॉस किया हो, उनके स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम हो जाते हैं, हो जाता है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है सच, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे कम भी हो जाता है। नहीं, मैंने सुना है मेरे कई दोस्तों के वो स्ट्रेच मार्क्स पेन भी होते हैं, तो वो पेन का कुछ मतलब? अब पेन में क्या है, जैसे आपने पहली बात तो आप विटामिन सी, विटामिन डी ये आप थोड़ा सा आप ले लीजिए अलग से, अगर आपकी फूड में डेफिशिट है, ये कम है, और बाकी मल्टीविटामिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चीज़ें सही होने की तरफ होंगी। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत नहीं सही होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि तुरंत वो आया भी नहीं है, वो आपने उतना ध्यान नहीं दिया, वो धीरे धीरे ही आया। ऐसा नहीं है आपने सुबह
आप रात में लेटे हो, सुबह आपको स्ट्रेच मार्क्स, क्या वो 100% चले जाते हैं कि मार्क्स थोड़े से रह जाएंगे, हाँ, बट वो पेन नहीं होंगे। एक्चुअल में 100% कोई चीज़ नहीं जाती है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स हैं वो 100% नहीं है, वो अबाउट टू 100% है। हम लोगों की साइंस में भी ये बोला जाता है, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें भी कोई चीज़ 100% नहीं होती है, 99.9 वो अप टू होती है 100 तक। नॉट एवरीवन आइडियल, ये बोला जाता है ज़्यादातर।